अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को। तो हम इससे पहले क्या करते थे, पिछली वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि हम एक लाइन लिखते थे, वो लाइन एग्जीक्यूट होती थी, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाते थे, वो लाइन एग्जीक्यूट होती थी, फिर सो ऑन सो फोर्थ, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। तो जितना लंबा कोड आपको होता था उतनी लंबी एग्जीक्यूशन होती थी। तो ये अप अप से डाउन एग्जीक्यूशन होती थी, लाइन बाय लाइन। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द वेरी बेस्ट वे टू राइट कोड या प्रोग्रामिंग करने का। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जो ऊपर मैंने लिखा हुआ भी है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या हैं उनको समझने के लिए मैंने एक ये पिक्चर ली हुई है। सो सो आई कैन एक्सप्लेन इट अ बिट इन अ बिट easier मैनर। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो मैंने बात की थी ना, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन की, वो स्टेटमेंट वन, और ये तो वो हमारा ये जेनेरिक तरीका था, सीक्वेंस बेस्ड था। ठीक है। तो हमने सीक्वेंस बेस को देख लिया हुआ है कि हम लाइन लिखते थे, तो यानी हम एक लाइन पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, दूसरे में उसको उसके अंदर हम वैल्यू डाल सकते हैं, तीसरे में हम उसको कंसोल के ऊपर हम दिखा देंगे। तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हम चीज करेंगे। दूसरी जो हमारे पास बी टाइप है, वो है सिलेक्शन की। हमने एक कंडीशन बनाई, कंडीशनल ब्लॉक्स हमने बनाए। ठीक है। कंडीशनल ब्लॉक्स को आप इस तरह समझ लें कि इफ एल्स की स्टेटमेंट, ये वही कंडीशनल ब्लॉक्स हैं, लेकिन नॉर्मल जुबान में या मैं अपनी मदर टंग में उर्दू हिंदी के अंदर मैं बात करूं तो वो ये है कि अगर ये हो जाए, या अगर ये हो, या अगर ये इसके बराबर आए तो ये कर देना, अगर ये ना हो तो फिर ये कर देना। इफ एल्स की स्टेटमेंट, अंग्रेजी के अंदर भी सादी जुबान में उसको इफ एल्स की स्टेटमेंट कहा जाता है, और लिखा भी वही जाता है। तो यही है, समझने की कोशिश करते हैं। एक हमने इनपुट दिया, ग्रीन कलर का ये इनपुट हम दे रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर। एक एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है। एक्सप्रेशन की तरफ हम गए, अगर तो वो एक्सप्रेशन ट्रू होती है, फॉर एग्जाम्पल 5 = 5, जाहिर सी बात है 5 = 5 ही है, तो वो ट्रू हो गई, तो वो चली जाएगी इस साइड के ऊपर, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो नहीं ट्रू थी, फॉर एग्जाम्पल 5 = 10, मैं इस टाइम न्यूमेरिकल या नंबर्स की अभी बात इस वजह से कर रहा हूँ कि हम करेंगे तो वेरिएबल्स के नाम से, लेकिन भी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो इस तरह आपको आसानी से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 5 = 10, 5 = 10 नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता कि 5 = 10। तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो वो इस तरफ चले जाएगी, तो कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसकी एक और मिसाल समझ लें। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर ने नंबर ऐड की एक स्टूडेंट के 25, उसने ये एक्सप्रेशन रखी कि मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स जो कि पास होने के लिए वो है 15, और वो लिखे 25 is greater than 15। तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई, स्टेटमेंट एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, तो वो स्टेटमेंट की तरफ चली जाएगी। तो जब स्टेटमेंट के अंदर लिखा होगा कि द स्टूडेंट हैज पास, तो वो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अब वो सेकंड स्टूडेंट के नंबर ऐड करती है, वो है 13। तो 13 is greater than equal to 15, 13 greater than equal to 15, नहीं भाई, 13 is less than equal to 15, या 13 is less than 15। ये जो मैं अभी तमाम बातें बोल रहा हूँ ना, मैं अभी आपको सारा कुछ समझाता हूँ। तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और दूसरी स्टेटमेंट होगी, एग्जीक्यूट होगी, कंसोल के ऊपर शो होगी कि स्टूडेंट हैज नॉट पास द टेस्ट। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये जो मैंने अभी बात की है। ठीक है। तो मैं इसको, तो हमने सीक्वेंस वाइज अभी समझ ली। सिलेक्शन वाइज हमारी इफ एल्स की कंडीशंस होती हैं। और फिर एक और चीज आती है रेपिटेशन के नाम से, रिपीट करना, एक काम को बार बार रिपीट करना। कोड के अंदर जब हम एक ही काम बार बार ले रहे हों, ठीक है, हम कोई नंबर काउंट कर रहे हो, 1 से 10 तक काउंट करें, अब लिखे रहे हैं आप
एक लाइन लिखें जी, पहले एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर मैं दूसरी लाइन लिखता हूँ, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट, तीसरी लाइन, चौथी, सो ऑन सो फॉर 10 लाइनें लिख के मैं एग्जीक्यूट करवाऊं। क्यों भाई, एक ही चीज एग्जीक्यूट करनी है तो उसको रिपीटिशन में लगा दो। इसको हम कहते हैं लूप्स। लूप्स भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। ये लूप्स कहलाते हैं, और ये कहलाते हैं इफ एल्स की कंडीशंस। या इसको हम इफ एल्स की कंडीशन कह सकते हैं, कंडीशनल ब्लॉक, क्योंकि इसमें और भी एक और टाइप है, वो हम पढ़ेंगे। इनको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं और ये लूप्स हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, ये बेसिक इंट्रो था। टाइप ए क्या है, सीक्वेंस वाइज, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। दूसरा, दूसरी टाइप क्या है, यानी बी टाइप क्या है, सिलेक्शन टाइप। कंडीशनल स्टेटमेंट, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो फिर ये कर देना। तीसरी चीज है, सी टाइप है हमारे पास, रेपिटेशन। एक काम को बार बार करना है, जिसे हम लूप्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ना है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप लाइंस को ये देख लें। तो आपने जब एक्सप्रेशन लिखना, जो हमने बात की थी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखने की, कि ये दोनों तरफ एक्सप्रेशंस है, तो एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए आपको ऑपरेंड्स या वेरिएबल्स जो आपके होंगे दोनों तरफ, उन दोनों के अंदर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। एक बच्चे के 25 नंबर हैं और मिनिमम मार्क्स को उससे कंपेयर करना पड़ेगा ना, राइट? तो हम उसके लिए ये रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो वो हम देख लेते हैं, ये बचपन से हम जो पढ़ते आ रहे हैं बस वही है, देख लें आप एक दफा, कि इक्वल टू नॉर्मली हम लिखते हैं इस तरह, सिंगल, दो पैरेलल लाइंस। यहाँ पे इक्वल टू के दो दफा निशान आपने करने हैं, क्योंकि सिंगल इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और ये होता है इक्वल टू, ये कहलाता है इक्वल टू। ठीक है, तो आई होप डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, कि सिंगल इक्वल टू है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बहुत दफा होता है शुरू शुरू के अंदर, जब आप कोड लिखेंगे, आप उसको असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रहे होंगे और कोड के अंदर एरर आ रहा होगा, और आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि जी एरर क्यों आ रहा है। तो जब आप देखेंगे तो ध्यान से, तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करे होंगे इक्वल टू की जगह। ये शुरू शुरू में होता है। उसके बाद नॉट इक्वल टू, 5 इज नॉट इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, सही बात कह रहा हूं मैं। ठीक है, और 5 इज लेस देन 10, ये भी बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये भी बात मैं सही कह रहा हूँ। तो लेस देन के लिए सिंपल जैसा लेस देन हम लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू के लिए लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन, 5 इज ग्रेटर देन 10, नहीं, गलत, फॉल्स। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये भी गलत। ठीक है, सिमिलरली ये 5 इज इक्वल टू 10, सिंगल वाला, तो ये भी गलत है। पता नहीं मैंने टिक क्यों लगा दिया, ये भी गलत है। ठीक है, आई होप रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको समझ आ गए होंगे, और मैंने आपको बेसिक इंट्रो देना था स्टेटमेंट्स का, कंडीशनल स्टेटमेंट का, और जो लूप्स हम आगे पढ़ेंगे तो उनमें क्या फर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। फर्दर मोर हम लोग इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं लिखूंगा सूडो कोड। सूडो कोड आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, आप जब सिर्फ एक लगा रहे होते हैं अंदाजा कि मैं कोड लिखूंगा तो क्या क्या मैंने चीजें सीक्वेंस वाइज करनी है, कि एट द एंड मेरे पास रिजल्ट वो बने। तो अगर हम एक वेरिएबल ले लें इंट एक्स के नाम से, और हम टीचर से एक प्रॉम्प्ट दें यूजर को कि एंटर मार्क्स। ठीक है, ये सूडो कोड है अभी। इसको हम प्रॉपर सी प्लस प्लस के सिंटेक्स में नहीं लिख रहे, सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। उसने इनपुट दे दिया हमें। अब हमने एक इफ की कंडीशन लगाई, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15।
अगर जो यूजर ने वैल्यू डाली है, सॉरी एंटर मार्क्स, हाँ ठीक है, एंटर मार्क्स, और ये सी इन हो जाएगा एक्स के अंदर। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, के अगर जो वैल्यू यूजर डाल रहा है एक्स वेरिएबल के अंदर, वो ग्रेटर देन है, ज्यादा है या उसके बराबर है 15 के, 15 के, तो क्या करो, इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट कर दो। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे, और जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो काम हो जाएगा। वो चाहे आप कंसोल के ऊपर कोई बताना चाहें कि जी द स्टूडेंट हैज पास्ड, या कोई आप और कैलकुलेशन थोड़ी सी और उसके अंदर करना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो सी आउट हम कर देते हैं यहाँ पे पास्ट। ठीक है, ये आपका एक बेसिक सूडो कोड मैंने लिखा है। अभी प्रॉपर कुछ कुछ चीजें मैंने सिंटेक्स में लिखी हैं, कुछ सिंटेक्स के बगैर लिखी हैं, सिर्फ समझ लें इसको। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स को देखेंगे। आई होप आज की वीडियो में कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का यहाँ पे, और ये दूसरी आपकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड एग्जीक्यूशन है, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटिशन का,